और एक ये मातृ शक्ति का अपमान है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्या कारण था। एनालाइज करके टिकट दिया और फिर अचानक से बेटी दिवस के दिन टिकट दिया गया और फिर दूसरे दिन ले लिया गया। उन्हें दे ही दिया है तो लिया क्यों? अगर देना था तो सोच समझ के देते। उनके हनुमान ने अपने राम जी से कहा आप जाइए यहाँ से, तो उन्होंने इसको अबला समझकर बहन संध्या डालाकोटी जी को इससे कम से कम, ये भैया अभी कह रहे थे 15-20 सीट, मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ से 30-35 सीट ये अब कांग्रेस पार्टी। संकट मोचन हनुमान रंजीत रावत जी उनको छल के आए हैं, उन्होंने रामनगर से भगाया इन्होंने। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल कुआं विधानसभा पे और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त भारी समर्थन के साथ मैं कहूँगा। और इस वक्त क्या हुआ था पूरा मामला पहले मैं आपको छोटे शब्दों पे समझा देता हूं। पहले संध्या डालाकोटी को लाल कुआं विधानसभा से टिकट मिला था, लेकिन कांग्रेस की कहीं पर चूक रही, कोई गलती रही, जिसका विरोध किया यहां की जनता ने। इस वक्त मैं गौलापार पे मौजूद हूं जो कि लाल कुआं विधानसभा के अंतर्गत आता है और मेरे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप पे जिन्हें पहले कांग्रेस से टिकट दिया गया था। और ये बहुत निंदनीय भी है क्योंकि कभी आप टिकट देते हैं, कभी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ वहाँ टिकट काट दिया जाता है, रातों रात हलचल हो जाती है। तो मेरे साथ इस वक्त संध्या डालाकोटी जी मौजूद हैं। पहले बहुत स्वागत है पगडंडी पे। और किस तरह से आपकी तैयारियां हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप पे आप मौजूद हैं अभी मैदान में? देखिए, मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, फिर उसके 2 दिन बाद टिकट काट दिया गया था। और एक ये मातृ शक्ति का अपमान है। आदरणीय प्रियंका जी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वो नारा लाल कुआं विधानसभा और रुद्रपुर विधानसभा में, कुमाऊं की 2 विधानसभाओं में जागृत हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्या कारण था जिससे मेरा टिकट काट दिया गया। आप आज देख रहे हैं मैंने कल माँ कालिका का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन कराया था, और आज मैंने माँ और भगवती, सरस्वती और शनि देवता का आशीर्वाद लेके आज अपने सभी समर्थकों के साथ डोर टू डोर अपनी कन्वेंसिंग शुरू कर दी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक लाल कुआं की मातृशक्ति का अपमान नहीं है, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति का अपमान है। और इसका खामियाजा पार्टी के लोगों को बहुत जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। तो आप प्रत्याशी के रूप में मैदान पे मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं कि भारी समर्थन आपको यहां की जनता का मिल रहा है। तो आला कमान से कौन कौन लोग मनाने आए, बैठने के लिए बोला गया, तो किस तरह से आपने उनको जवाब दिया? देखिए, आला कमान से मेरे पास सारे लोग आए हुए थे, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, लगातार मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, घर भी आए। लेकिन जो महिला का सम्मान है वो अब वापस नहीं हो सकता है जी। तो मेरा यह है कि आज मातृशक्ति ने ऐसा विशाल रूप में मेरे से कंधा से कंधे में लाके चल रही है। मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, और इसी तरह से मैं हर बूथ वाइज, हर ग्राम पंचायत वाइज, हर न्याय पंचायत वाइज अपनी कन्वेंसिंग को पूरे करूँगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं साथ ही साथ यहाँ की जनता से भी बात करूँगा। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आप बताइएगा आपका शुभ नाम? मैं राजेंद्र वाली चंद्रशेखर बेलवाल। तो अभी जो है एकदम से टिकट काट दिया गया, तो किस तरह से आपको ये जब मालूम हुआ, तो अभी की क्या स्थिति है लाल कुआं विधानसभा की? लाल कुआं की स्थिति बहन संध्या डालाकोटी जी के साथ है। सबकी सहानुभूति दिल से है, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। माननीय हरीश रावत जी ने रामनगर में फाइनल होने के बाद लाल कुआं का रुख किया, मातृशक्ति का अपमान किया। इससे रावत जी के प्रति लोगों का बहुत गुस्सा है। और लाल कुआं विधानसभा की जनमानस का कहना है कि इस चुनाव में हरीश रावत जी तीसरे या चौथे नंबर पर जाएंगे। बहन संध्या डालाकोटी जी लगभग 30,000 मतों से भी ऊपर से विजय प्राप्त करेंगी। ये लाल कुआं विधानसभा का भगीरथ संकल्प है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जो सवाल है मैं आपको बोल देता हूँ, जो जनता के मन पे उठ रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक बार टिकट काटा, उसके बाद कांग्रेस का कहना था कि उनकी तैयारी इतनी खास नहीं थी। सही बात है, क्या तैयारी नहीं थी क्या? 5 साल
देखिए, कांग्रेस ने जो हमारा टिकट काटा है, हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारा सर्वे हुए, सर्वे के बाद ही टिकट मिलता है, ऐसे टिकट नहीं मिलता। उतने सारे लोग सर्वे करने के लिए आए, हमारा जो भी डाटा था वो ले गए और उसके हिसाब से उन्होंने पूरा एनालाइज करके टिकट दिया और फिर अचानक से बेटी दिवस के दिन टिकट दिया गया और फिर दूसरे दिन ले लिया गया 26 जनवरी के दिन। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है कि उन्होंने कैसे छीनी। अगर तुमने दे ही दिया है तो लिया क्यों? अगर देना था तो सोच समझ के देते। तो हमने पूरी जब तैयारी कर ली है, लोगों से कह दिया है, लोग बधाई देने आ रहे हैं। सोचिए जरा, जब अब हमें सब कुछ दे दिया है, लोग बधाई दे रहे हैं और उसके बाद वो हमसे छीन ले रहे। अचानक से सरप्राइज़ मिल रहा है कि ये टिकट काट लिया है, किसी और को मिल गया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि नारियों का अपमान हुआ है, नारी का टिकट काटा गया है, एक महिला का टिकट काटा गया है। अगर मेल कैंडिडेट होता, क्या वो ऐसे ही करते? उसको हटा, मेल कैंडिडेट होता तो ऐसे ही करते। बड़ा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ सुनिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि टिकट देने के बाद कट जाना वास्तव में बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसकी घोर निंदा हम लोग भी करते हैं। आप बताइए, आप कह रहे थे कि समय बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त क्या लेके आएगा, कितना संघर्ष, कितना समर्पण आगे जारी रहेगा, बैठ तो नहीं जाएंगे कहीं? नहीं सर अब ये प्रदेश का इलेक्शन हो गया है, इसको ऑल ओवर प्रदेश से हर कोई अपने, क्योंकि लाल कुआं ग्राम सभा में पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं, हर कोई अपने उससे सम्मान से जोड़ के देख रहा है, हर कोई अपनी महिलाओं से कह रहा है, अपनी बेटी से कह रहा है कि ऐसा अपमान हो रखा है तुम्हारे वहाँ। ये ऑल ओवर पूरी पार्टी को तो भारी पड़ेगा। आप बीजेपी का एजेंडा हो चुका है ये, तुम अपनी महिलाओं का कैसा सम्मान करते हो करके। आज इनको कम से कम 10 या 15 सीटों का नुकसान होने जा रहा है इस सीट से। ये इतनी हॉट हो चुकी है, जाड़ों में आग लग चुकी है इस सीट से। सर धन्यवाद। मैं देश में ही नहीं, विदेशों से भी फ़ोन आ रहा है, उनके कमेंट आ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि कैसे उन्होंने वापस ले लिया टिकट। ये पूरे विदेशों में भी बात फैल चुकी है, वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं कि ऐसा बहुत बड़ा अन्याय हुआ, हम सब आपके साथ हैं। वो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम उठे हैं इलेक्शन में, इसी वजह से हम आए हैं कि ना ही हम किसी पार्टी के हैं, हम अपने लिए, हम अपने हक के लिए, ताकि अगली बार किसी की हिम्मत ना रहे कि वो लड़कियों का, महिलाओं का टिकट काटे। इसलिए हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं हम लोग। कोरोना काल पे बहन संध्या टालाकोटी जी ने 76.5 लाख रुपए के कपड़े, राशन से लेके गरीबों में वितरण किया, बहुत बड़ा चैरिटी का काम किया। उसके बाद आपके बिंदु खत्ता में जो बाढ़ आई, लगभग 6 परिवार जमीजोद हो गए थे, उनकी ज़मीन मकान सब चला गया था। बहन संध्या टालाकोटी जी ने अपनी निजी ज़मीन देकर उसमें मकान बन रहा, ये चैरिटी थी। यही उनका क्षेत्र में 20 साल से सबके सुख दुख की भागीदारी रहना, सबके भले बुरे में खड़ा होना, इन्हीं खासियतों से कांग्रेस हाईकमान ने उनका टिकट सर्वसम्मति से फाइनल किया। ये हरीश रावत जी ने एट लास्ट, हरीश रावत जी ने अपना वजूद देखते हुए वहाँ से इनको उनके हनुमान रंजीत रावत जी ने परेशान कर दिया था। हनुमान, इस बात में मजा आ गया जी। उनके हनुमान ने अपने राम जी से कहा आप जाइए यहाँ से, तो उन्होंने इसको अबला समझकर, बहन संध्या टालाकोटी जी को अबला समझकर, प्रियंका गांधी जी के लड़ सकती हूँ, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका पालिता लगाने हरीश रावत यहाँ आए, जिसका खामियाजा हरीश रावत को मई ब्याज के ये लाल कुआं विधानसभा की जनता शीघ्र देना चाह रही है। और अभी भी हरीश रावत जी को अभी भी हरीश रावत जी ने चेत जाना चाहिए कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 31 तारीख तक नाम वापसी की तारीख है। आप अभी भी नारी का सम्मान करते हुए ये एक घोषणा करिए, अनेक दैनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस के माध्यम से घोषणा करिए, मैं मुझसे गलती हुई, मैं नारी का सम्मान करते हुए पुनः इस सीट को छोड़ रहा हूँ। और अगर मैं 36 के आंकड़े को पार करता हूं, अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी उपचुनाव की, तो मैं अपनी बिटिया से, बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे लिए सीट छोड़े, और वो शायद मेरे लिए छोड़ देगी। यह कह के उनने यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो उनको मई ब्याज के इसका खामियाजा भुगतने को तैयार है। और वो इस बात को समझ गए हैं, इस बात को हाईकमान समझ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बहन संध्या टालाकोटी जी के साथ अन्याय हुआ, वो जो रोता हुआ फोटो है, उसके कटआउट पूरी 70 विधानसभा में संध्या टालाकोटी जी के भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। इससे कम से कम, ये भैया अभी कह रहे थे 15-20 सीट, मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ से 30-35 सीट ये अब कांग्रेस पार्टी बमुश्किल 20 में सिमट जाएगी। और हरीश रावत जी
को लगता है बहुत बड़ी सुपारी कहीं से मिली है कि आप कांग्रेस को यहाँ उत्तराखंड से ख़त्म करिए। आप पंजाब में ख़त्म करके आए, यहाँ भेजा है इनको ये मई सुपारी के, क्योंकि ये तो इनका तो संन्यास है, लास्ट टाइम है। और इनके जो पूर्व के कारनामे हैं वो सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। हरीश रावत जी का क्या चरित्र रहा है, राजनीतिक चरित्र, वो उनके अनेकों कारण, किशोर उपाध्याय से लेकर रंजीत रावत से लेकर पुराने आप उठाइए, वो कैसे कैसे अपने दुश्मन को ठिकाना लगाते, लेकिन उनने वो अभी तक चल रहा था। इसको अबला समझकर संजय ढालाकोटी जी को अबला नारी समझकर, आपको अगर टिकट चाहता, आपको इतनी आपको दुत्कार दिया संगठन ने, अगर आपको इतनी चाह थी लड़ने की, आप हरिद्वार ग्रामीण जाते, अपनी बिटिया से कहते बैठिए, अपनी बिटिया से कहते बैठिए मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। आपने अपनी बिटिया को तो वहाँ भेजा, और जबकि कांग्रेस का कहना था कि एक परिवार से एक ही सदस्य टिकट मिलेगा, तो आपने उस मिथक को भी तोड़ा। आप 2 लोग आए और इधर ही टिकट काट रहे संजय ढालाकोटी जी का। इसकी हम घोर भत्सना करते, निंदा करते। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता था कि ये जो हरीश रावत जी हैं, पूर्व में भी 2 अपने चुनाव हार चुके हैं, और हमारी जो लालकुआं विधानसभा 56 है, इसमें चुनाव में उतरे हैं। और मातृशक्ति को जो हमारा सर्वे था, हरीश रावत जी कहते हैं कि ऊपर से टिकट काटा गया है, मैंने कोई टिकट नहीं काटा है। तो 19 टीमें हमारी लालकुआं विधानसभा में सर्वे में आई थी। उन्होंने अपना पूरा सर्वे किया। सर्वे के बाद जो रिपोर्ट ऊपर तक गई, ऊपर में जो रिपोर्ट जाने के बाद वो आधार बना, तो संध्या जी को उनकी मेहनत देखी गई। 10 साल 15 साल से जो क्षेत्र में उन्होंने काम किए, बाढ़ आई तब अपनी ज़मीन दान दी, और भी कोरोना के टाइम में जो पैकेज बनाए, घर घर जाके बांटे, उसको देखते के साथ ही उनको जो टिकट दिया गया, तो रावत जी ने वो टिकट अपने स्वार्थ के साथ काट दिया। और बोलते हैं कि टिकट ऊपर से काटा। ठीक है, अगर टिकट ऊपर से काटा तो जो प्रियंका गांधी जी ने नारा लगाया था, बेटी हूँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, जो ये नारा बनाया था, तो उसको सम्मान को देखते हुए अपने जो 2 टिकट इन्होंने अपने घर में लिए, एक टिकट अपना जो इन्होंने अपनी लड़की को हरिद्वार ग्रामीण से लड़ा रहे, वहाँ से लड़ते, अपनी लड़की को पीछे करते। क्या संध्या इनकी लड़की नहीं थी? जो संध्या जी को 3 दिन का सम्मान देके इन्होंने टिकट काटा। रावत जी अपने आप को सर्वोच्च रखते हैं। संकट मोचन, जिनको हनुमान कहते थे, इनके संकट मोचन हनुमान रंजीत रावत जी, उनको छल के आए हैं। उन्होंने रामनगर से भगाया। इन्होंने देखा ये मातृशक्ति है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इन्होंने हमारी लालकुआं विधानसभा में 3 दिन टिकट देने के बाद टिकट काटा। ये अपमान लालकुआं विधानसभा की जनता नहीं सहन कर पाएगी, नहीं सहन कर। संध्या भाभी के साथ पूरी लालकुआं विधानसभा की मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति और हम सारे भाई एकजुट होकर खड़े हैं। हरीश रावत जी को यहाँ से दौड़ाएंगे और भगाएंगे। तो ये जो विरोध है, लालकुआं विधानसभा का जो विरोध है, वो लगातार चल रहा है और आप देख सकते हैं। और हुआ क्या था, 1 मिनट में आपको पूरा मामला बताता हूँ कि एक रात टिकट आता है लालकुआं विधानसभा से, संध्या ढालाकोटी को मिल जाता है। दूसरी रात क्या होता है कि टिकट कट जाता है और जो रामनगर की सीट थी जहां से हरीश रावत लड़ने वाले थे, वो लालकुआं आ जाते हैं। तो ऐसे में विरोध होना जरूरी है, ऐसे में संघर्ष होना जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, पगडंडी देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।